नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तमसा ट्रेडिंग एनालिसिस में, जहां हम शेयर मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पे अपडेट करते हैं। तो दोस्तों, आज बात करते हैं लगातार अपर सर्किट लगाते हुए सेक्टर, जो कि अभी के टाइम में ऑलमोस्ट जिन्होंने इसमें 2-3 महीने पहले इन्वेस्ट किया होगा वो उनका फेवरेट स्टॉक होगा, पावर सेक्टर का। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, अडानी पावर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट शेयर मार्केट एनी स्टॉक्स। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अडानी पावर की। इसमें एक बल्क ट्रेड हुआ है। पहली बात तो इसमें लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। डेली ये 5%, 3%, 4% की अपर सर्किट लगा रहा है। डेली ये स्टॉक भाग रहा है। अब भागते हुए स्टॉक में क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि भाग रहा है, इन्वेस्ट कर दो, कल मिल जाएगा। मेरे चैनल पे किसी का कमेंट आया था कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पस से इसको नहीं खरीदने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप इसमें ट्रेडिंग के पर्पस से क्यों बार बार सजेशन दे रहे हैं। देखो भाई, पैसा बनाने से मतलब है ना। प्रॉब्लम्स निकालने लगोगे तो अडानी पावर और अडानी के स्टॉक्स में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अडानी ग्रुप अभी भी डेट में चल रहा है। डेट फ्री इसकी कंपनीज कोई नहीं हुई हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर कर्जा है, अडानी पावर के ऊपर कर्जा है, अडानी ग्रीन के ऊपर कर्जा है, अडानी पोर्ट्स के ऊपर कर्जा है। अडानी के जितने भी स्टॉक्स हैं, अडानी ग्रुप के ऊपर ही कर्जा है, लेकिन इसके स्टॉक्स भाग रहे हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट कर रहे हैं, कंपनी फ़ायदे में है। तो हमको बस पैसे से मतलब है। अगर प्रॉब्लम्स निकालने बैठेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, निकालते रहो, फिर पैसा मत बनाओ। मार्केट उनके लिए है जो इसमें थोड़ा सा रिस्क लें, उसमें अपने पॉजिटिवनेस, अपने लक का मसाला डालें और थोड़ी सी एनालिसिस करके चौथा पॉइंट पे अपना रिटर्न बना के आराम से निकल लें। एग्जिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एंट्री, ये लाइन हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। चलिए खैर, बात करते हैं अडानी पावर की। तो इसमें आज के डेट में 432.5 रुपीज़ के भाव पे 60 करोड़ रुपए का बल्क ट्रेड हुआ है। यानी कि इतने भागते हुए दौर में भी इसमें 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक ही भाव पे किसी एक ही कंपनी ने किया है। ये किसी इंसान का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। 60 करोड़ बहुत हैवी अमाउंट होता है। कोई ये बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट की है। अब आप सोचिए, जब कोई बड़ी कंपनी इसमें 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है 432.5 रुपीज़ के भाव पे, जो कि आज का अपर सर्किट है नियर अबाउट, तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक में अभी भी दम है। उस कंपनी को 60 करोड़ रुपए अपने लगाने पे भरोसा है कि ये भी और ऊपर जाएगा। कितना भरोसा है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसने किस माइंडसेट से लगाया है। हो सकता है वो सिर्फ 5% का रिटर्न की उम्मीद रखता हो। आज के सेशन में हो सकता है अडानी पावर कल जब खुले 450 के लेवल टच कर दे। 5% रिटर्न तो मिले उसको ना। 60 करोड़ का 5% आप निकाल लो, ठीक है। और 22 सेल की रिकमेंडेशन की जो बात है, तो मैंने 350 जब ये पिछले मंथ में पहुंचा था, तब मैंने इसको सेल का रिकमेंडेशन दिया था। वहां से गिरता हुआ ये स्टॉक 250 तक आया था। फिर मैंने कहा था अभी हम वेट करेंगे 275 के ऊपर, जब ये ग्रीन कैंडल देगा तो फिर से हम इसमें एंट्री लेंगे। 275 से मैं आपको लगातार बाई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बाई रिकमेंडेशन लगातार दे रहा हूँ। नॉट ऑन द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओनली ऑन द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग व्यू। मतलब आप एक दिन लगाओ, एक एसएल सेट करो 20-30 पॉइंट का और एक टारगेट सेट करो। एक दिन में, 2 दिन में टारगेट मत काटो, एसएल को ट्रेल करते जाओ, ऊपर करते जाओ, 10-20 पॉइंट दूर रखो, ट्रेल करते जाओ। और अगर एसएल आके हिट होता है तो भी फ़ायदा है, नहीं होता है तो और अच्छी बात है। तो 275 से रिकमेंडेशन करते हुए बाइंग का अभी ये आ चुका है 433 की रेंज में। और मुझे ऐसा श्योर शॉट ऐसा फील हो रहा है कि ये कल 450 जाएगा और 450 इसका एक हर्डल बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा मेन। उसके बाद मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से रिकमेंडेशन देने ही नहीं वाला हूँ। हाँ, ट्रेडिंग पर्पस से जो लोग अभी भी इसमें अपनी एंट्री बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस होगा 400 का। आप 430, 432 पे बाई करिए, 450 का आप टारगेट लीजिए और 400 का स्टॉप लॉस लगाइए। आराम से वो अचीव हो सकता है। 5% का सर्किट है इसमें, एक दिन में 20% तो टूटेगा नहीं। जब टूटना शुरू होगा तो आपको नज़र बनाए रखनी है, आपको यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस दे के निकल लेना है।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे फेवरेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि स्टॉक बहुत भाग चुका है। हाँ, एक वर्ड होता है फोमो, फियर ऑफ मार्केट। अगर आप उसको फील करना चाहते हैं तो आज आप 432 में खरीदिए, कल इसको 500 में बेचिए, 5% 6% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा तो रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में नहीं है, ये मैं आपको पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके रिटर्न्स की अगर बात करें तो 6 मंथ्स में इसने 275% के रिटर्न दिए हैं और एक महीने में इसने 50% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। कंपनियां एक साल में 10% या 15% का रिटर्न दे पाती हैं, इस सेक्टर ने एक महीने में 50% के रिटर्न दिए हैं। आपको वीडियो के बीच में मैं आपको अपना खुद का, मेरा इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट है 3 महीने पहले का। मैंने इसको 108 के भाव पे लिया था और प्रेजेंट टाइम में ये 433 चल रहा है। आप समझ सकते हैं मेरा इसमें परसेंटेज ऑफ रिटर्न नियर अबाउट 300% या उससे भी ज़्यादा होने वाला है। सजेशन यही रहेगा कि जो लोग अभी इसमें अपना एंट्री बनाना चाहते हैं वो 400 का स्टॉप लॉस रखें, और जो लोग इसमें मेरी तरह इन्वेस्टमेंट बना चुके हैं 2-3 महीने पहले का, वो उनके लिए मेन स्टॉप लॉस होगा 380 का। 380 अगर ये टूटता है, 380 टूटता है तो आप इसमें से निकल लीजिए। बाकी की खबरों के लिए स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोज़।